श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो गणेश अवस्थी को टक्कर दे देते हैं और उनके साथ रहे सब लोग के पास सब जो सामान रहता है वो सब गिर जाता है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं और वो लोग चिल्लाने लगते हैं कि आप लोग को दिख नहीं रहा है क्या, दिखते नहीं है आप लोग, बिना देखे चलते हैं ऐसे रोड पे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उस गाड़ी में से तभी अभय और साधिका और यहाँ पे हम देखते हैं कि महक जो होती है वो गाड़ी से निकल के आ जाती है और वो लोग बोलते हैं कि क्या हुआ, आप लोग को चोट तो नहीं आई। साधिका और महक जो होती है वो उन लोग चुप कराने की कोशिश करती है, उन लोग को शांत करती हैं और बोलती है। और जो महक होती है वो पूछती है कि अंजलि भाभी कैसी हैं, पर जो अंजलि के लिए वो जैसे ही पूछती तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो उसे बोलते हैं कि कोई भी उसके लिए नहीं पूछेगा, उसने हमारी बेटे को खा गई है वो, तो वो हमारे घर वाले के लिए, हमारे परिवार के लिए मर चुकी है, तो वो उसके बारे में कोई नहीं पूछेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सामान गिरा होता है तो महक उसे उठाने के लिए हेल्प करवाती है, तो उसको जैसे ही वो हेल्प करती रहती है तो उसको शादी का जोड़ा दिखता है, तो वो ये शादी का जोड़ा देख के वो बोलती है कि ये किसका जोड़ा है, किसकी शादी हो रही है। तो स्टेफनी जो होता है वो बोल देता है कि आरती की शादी होती है, वो हो रही है। तो फिर वो पूछती है कि कौन है आरती, कौन है आरती। तो यहाँ पे हम देखते हैं तभी आरती का फ़ोन आ जाता है। तो जो गणेश अवस्थी होते हैं उसके पास आरती जैसे ही जो आरती होती है वो उससे पूछती है कि नानू क्या हुआ, अचानक से क्यों फ़ोन कट कर दिया पद्मा मौसी ने, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। तो गणेश अवस्थी उसे बोलते हैं कि हाँ हाँ बेटा तू टेंशन मत, सब कुछ ठीक है और तेरा काम तो वहाँ पहुँच गई ना अच्छे से। तो वो उसे बताते हैं हाँ कि वो पहुँच गई है और वो बताती है। फिर उसके बाद वो उसे बोलते हैं कि तू जल्दी से आ जाना, कल तू आ जाएगी ना। तो बोलते हैं कि हाँ मैं कल आ जाऊँगी दिल्ली, क्योंकि तभी यहाँ पे हम देखते हैं गणेश अवस्थी उसे बोलते हैं कि हाँ तेरी शादी होने वाली है 7 दिन के अंदर, तुझे पता है ना। तो बोलते हैं कि हाँ हाँ नानू मुझे याद है। तब फिर उसके बाद वो फ़ोन रखने के लिए उसे बोलता है कि ठीक है फ़ोन रख दो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो महक होती है वो बार बार उसे पूछती कि ये आरती कौन है, ये आरती कौन है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्टेफनी होता है वो बोलते हैं कि एक वो सोसाइटी की एक है उसकी। तब वो पूछती है उसके माँ बाप कौन है, तो बता देती है कि कोई नहीं, उसके माँ बाप वो अनाथ है, बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे। फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पद्मा होती है वो उसे बताने लगती है। तभी यहाँ पे जो गणेश अवस्थी होते हैं उसे बोलते हैं कि उसे जहाँ पे हमारी बेटी की कोई इज्जत नहीं है उस घर परिवार वालों से हमें कुछ बात नहीं करनी है और ना ही कोई बात बतानी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के महक को भी बहुत बुरा लगता है और यहाँ पे साधिका को भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अवस्थी होते हैं गणेश जी वो बहुत ही गुस्से में रहते हैं और गुस्सा करते रहते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत भी जो होते हैं वो अपने गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। तभी जो महक होती है वो सोचने लगती है कि ये है कौन, आरती है कौन। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरती जो होती है वो एडिटर हीरालाल को कॉल करती है। वो उसे बोलती है कि पूछते हैं कि तुम पहुंच गई कि नहीं वहाँ पे, तो तुझे गाड़ी मिल गई। तो बोलती है कि हाँ हाँ आप ये भेजी हुई खटारा गाड़ी मुझे मिल गई है, मैं बैठ के जा रही हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बताते हैं कि तू टेंशन मत लेना, तू अच्छे से रहना और तू अपना ध्यान रखना। तो वो बोलती है कि अरे आप टेंशन मत लो सर, मैं आरती हूँ जो कभी नहीं हारती। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस तरीके से बोलती है। तभी वो उसे बताता है कि हाँ हाँ ऐसे ही न्यूज़ बनी है वहाँ पे कि जो जिसकी टीआरपी बहुत अच्छी आने वाली है। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ मेहनत मैं करूँ और उसका क्रेडिट लेंगे आप, मतलब पकवान मैं बनाऊँ और खाएंगे आप, खीर मैं बनाऊँ तो खाने वाले आप रहेंगे। तो ये सब सुन के उसे बोलता है कि रे अरे तू आरती ऐसा क्यों बोल रही है, मैं हूँ ना तेरे लिए सोच के रखा है, तेरी शादी होने वाली है ना तो तुझे बहुत ही बढ़िया एक गिफ्ट देने वाला हूँ मैं। तो ये सब सुन के वो उसे बोलती है कि हाँ हाँ चलो ठीक है देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती जैसे ये सब चीज़ें सुनती है और बोलती है तो वो उसे फिर फ़ोन रखने के लिए बोलती है और बोलती है कि कल की टिकट है तो मैं कल आ जाऊँगी। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे कैसे लड़कियों के लिए लड़कियों का स्मगलिंग किया जाता है। और ये सब सुन के और देख के उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर जो होते हैं उसी राघवंशी फैमिली में पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो भी उस काम का हिस्सा रहते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेद के जो चाचा होते हैं वो भी वहाँ आ जाते हैं और वो भी जो है वो चंद्रभान ठाकुर के साथ मिले होते हैं और वो उसे बोलते हैं कि
आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तभी वो पूछते कि क्या हुआ, महफिल जम गई क्या, पार्टी शुरू हो गई? तो बोलते नहीं नहीं, बस आपका ही वेट हो रहा था कि आप आएंगे तभी पार्टी स्टार्ट होगी। और फिर यहाँ पे जैसे ही चंद्रभान ठाकुर आते हैं तो पार्टी जो होती है वो शुरू कर दिया जाता है। और यहाँ पे जैसे ही वो पार्टी शुरू करते हैं तो सब लोग वहाँ पे गाने बजाने और लड़कियाँ जो होती हैं वो नाचने लगती हैं। और यहाँ पे जैसे तो ये सब देखता है चंद्रभान ठाकुर, और चंद्रभान वो लड़कियों को नाचते हुए देखता है। उसे ऐसा लगता है कि सब काम अच्छे से हो रहा है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो आरती होती है वो लड़कियों को देख लेती है कि कहाँ पे लड़कियों को फंसाया गया है और कहाँ पे लड़कियों को बैठा के रखा गया है, रोका गया है, क्योंकि वहाँ से सारी लड़कियों को वो लोग विदेश भेज देंगे और फिर उन लड़कियों को बेच देंगे। और वहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब देख के आरती जो होती है वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है। और तभी उसके पास उसके नानू का फ़ोन आ जाता है कि तू पहुँच तो गई है ना, और तो ठीक तो है ना? तो वो बताती कि हाँ नानू मैं सब ठीक हूँ यहाँ पे, और मैं पहुँच गई हूँ, मैं काम में हूँ, अभी बाद में बात करती हूँ मैं आपको। तभी वो फ़ोन रख देती है क्योंकि वो रिकॉर्डिंग करती रहती है उस वक्त, तो उसको फ़ोन रखना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि आरती की ये बात सुन के वो बोलता है कि ये लड़की पता नहीं कहाँ चली गई है और क्यों चली गई है, इसकी शादी होने वाली है 7 दिन के बाद और ये अभी ये सब काम कर रही है। तो उसे बहुत टेंशन भी होती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो देखती है कि सारी लड़कियां जो हैं वो इस तरीके से परेशान की जा रही हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही वो महफिल की जमती रहती है उसी महफिल में भी पहुंच जाती है और वो वहाँ की भी रिकॉर्डिंग करती रहती है, क्योंकि वहाँ पे भी सब लोग इकट्ठे रहते हैं और वो सारे पॉलिटिशियन। और तभी यहाँ पे वेद आ जाता है, वेद राघवेंद्र जो होता है वो आ जाता है और वो ये सब देखता है कि ये सब क्या हो रहा है। और ये सब देख के जो अंजलि होती है, आरती होती है, वो बहुत ही गुस्सा करती है कि कैसे लोग हैं यहाँ पे महफिल जमा के रखे हैं और अंदर जो है लड़कियों को कैद करके रखे हैं। तो ये सब देख के वो बोलती है कि मुझे घिन आती है ये सब देख के। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गणेश अवस्थी होते हैं वो रघुवंशी को फ़ोन करते हैं, वेद के चाचा को फ़ोन करते हैं। और वेद के चाचा जो होते हैं वो बोलते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं? तो वो बताते हैं कि आपकी ही बेटे के साथ हमारे नातिन की शादी होने वाली है। तो वो बोलते हैं कि हाँ 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 समझ गए, हम पता चल गया। तो उसे बताते हैं कि हाँ हमने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं और कार्ड भी छप गया है। तो बोलते हैं कि हाँ हाँ हमने भी कार्ड छपवा दिए हैं, तो आप तैयारियाँ शुरू रखिए और अच्छे से तैयारियाँ कीजिए। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब सुन के और देख के जो पद्मा होती है और यहाँ पे गणेश अवस्थी होते हैं वो ये सब सुन के खुश हो जाते हैं कि चलो फाइनली अब सब तैयारियां हो रही हैं और सारी चीज़ें जो हो हैं वो सब एक साथ अब अच्छे से निपट जाएंगी। और जो आरती हो बहुत ही लकी है जो इतने अच्छे और इतने अच्छे घर परिवार में जा रही, इतना अच्छा लड़का मिला उसे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो आके उसके चाचा से पूछता है वेद के कि ये किसका फ़ोन था। तो वो बोलते हैं कि आप नहीं समझ पाएंगे, आप नहीं पहचानेंगे उस इंसान को, तो उसकी वजह से वो उसे नहीं बता पाता। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेद जो होता है वो ये सब डांस वगैरह देखता रहता है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये सब देखता रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सारी लड़कियों को जो इकट्ठे करके रखे रहते हैं उन्हें लेके जाया जाता है, क्योंकि वो लोग उसके साथ गलत काम करने के लिए लेके आते हैं वो सारी लड़कियों को। तभी यहाँ पे एडिटर का फ़ोन आता है, जो आरती के एडिटर होते तो वो बताती है उसे कि मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ और मैंने बहुत बड़ा जो भी काम था वो देख लिया है कि क्या कैसे हो रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आरती जो होती है वो उन लोगों का पर्दाफाश करने के लिए पूरा रिकॉर्डिंग कर चुकी होती है। और यहाँ पे वो फिर एक लड़की को भी लेके आती है जिसके लिए वो अपनी माँ से परमिशन लेगी। तो यहाँ पे गणेश अवस्थी बोलते हैं कि वो परमिशन नहीं देगी, पर जो अंजलि होती है वो उसे परमिशन दे देती है उस लड़की को यहाँ पे रखने के लिए, क्योंकि वो हमेशा ही एक लाचार और अबला लोगों की हेल्प करती थी। तो आज के एपिसोड में